वेलकम बैक। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारे संवाददाता संजीत कुमार हमें लेके चल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वो दर्शकों द्वारा किए गए सवालों के जवाब देंगे। सर, पहला ईमेल दिल्ली से अभिषेक रॉय का है। अभिषेक लिखते हैं 2008 में उनके पिता ने एक होम लोन ली थी जिसकी को एप्लीकेंट उनकी माता भी थी। दुर्भाग्यवश 2009 में उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वो मंथली EMI उनकी माता पे कर रही हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक एप्लीकेंट की मृत्यु हो जाने के बाद क्या को एप्लीकेंट उस इंस्टॉलमेंट को जारी रख सकता है। अभिषेक, सबसे पहले तो सॉरी आपके फादर के लिए। अभिषेक, एक बेसिक रूल है बैंकिंग में लोन के लिए। अगर आपने लोन लिया हुआ है एज अ सिंगल एप्लीकेंट या एज अ को एप्लीकेंट, किसी भी केस में अगर एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट को कुछ भी हो जाता है, बैंक के पास पूरे राइट्स है अपना पैसा वापस लेने के लिए, या फिर जो उन पैसों से एसेट आपने खरीदे हो वो एसेट पे पूरा बैंक का राइट है। सो इस केस में जो केस आप डिस्कस कर रहे हो जिसमें आपकी मदर को एप्लीकेंट है, बिकॉज अनफॉर्चून इवेंट हो गया आपके डैड के साथ, ये पूरी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें EMI बैंक्स को पे करना पड़ेगा। अगर फॉर सम रीज़न आपकी मॉम EMI पेज नहीं कर पाती है तो बैंक के पास पूरा राइट्स है। आपने उस पैसों से जो भी घर खरीदा हुआ है वो घर पे बैंक कब्ज़ा कर सकता है और बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। और जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कल अगर आप एक कोई सिंगल एप्लीकेंट है और कोई को एप्लीकेंट नहीं है और उस सिंगल एप्लीकेंट को कुछ हो जाता है तो उनके जो लीगल हेयर रहेंगे या उनके जो नॉमिनेटेड वारिस रहेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बैंक को पैसा वापस करने की, वरना बैंक एसेट वापस ले लेगा। दूसरा ईमेल हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से है। 64 साल के अरविंद कुमार सूद एक पेंशनधारी हैं और सीनियर सिटीजन है। वो लिखते हैं कि उनके घर में उनकी एक माँ है जो 78 साल की हैं और उनकी पत्नी 56 साल की है। फ़िलहाल उनके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है। वो जानना चाहते हैं क्या इस उम्र में उन्हें कोई मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सकती है, अगर हाँ तो कैसे। जैसे आपको भी पता है सर कि आप थोड़े से लेट हो मेडिकल पॉलिसी लेने के लिए, बट नेवरदलेस काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं मार्केट में जो आपको ये एज पे भी मेडिक्लेम देंगी। दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हो आपके लिए, या तो आप पूरी फैमिली के लिए एक फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हो। आप मेरा सजेशन मानिएगा तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वर्सेस फ्लोटर पॉलिसी पूरी फैमिली के लिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप अपने एरिया में किसी भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो CFP है उनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, या कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं। कंपनी एक सिंपल सा फॉर्म भरवाएंगे आपसे, जिनके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उनके बेसिस पे कंपनी आपको एक प्रीमियम कोट कर देगी। जो भी आपकी करंट एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उन डिसीज़ के लिए आपको 2 से 4 साल तक कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी। इसका मतलब है, से फॉर एग्जांपल आपको अगर 2 साल में कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है या 4 साल में कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, डिपेंडिंग आपने कौन सी कंपनी से पॉलिसी ली हुई है, उन सब का 2 से 4 साल के बीच का पीरियड है, तो वो आपको 2 साल से 4 साल तक कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं देंगे। तो पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ गो अहेड और इनमें से कोई भी एक कंपनी से पॉलिसी ले लीजिएगा। तीसरा और आखिरी सवाल दिल्ली से कंचन रॉय का है। कंचन जानना चाहती हैं कि क्या कोई माइनर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। कंचन ये भी जानना चाहती हैं कि अगर पैन कार्ड किसी का खो जाए तो फिर से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हाय कंचन, माइनर डेफिनेटली पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर इनमें उस चीज़ के लिए आपको अपने पेरेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स को 49A करके एक फॉर्म है जो डाउनलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से। वो फॉर्म भरने के साथ आपके 2 फोटोग्राफ्स, माइनर के आपके खुद के, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये प्रूफ के साथ ये फॉर्म जब भी आप सबमिट कर दोगे आपका माइनर पैन कार्ड बन जाएगा। अभी इनमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका माइनर पैन कार्ड में जो कि आपने 2 फोटोग्राफ सबमिट किए पर उसमें आपका फ़ोटोग्राफ नहीं आएगा, वहाँ पर माइनर लिखा हुआ आएगा। साइन पैन कार्ड पे आपके किसी भी एक पेरेंट की होगी। जो मैंने आपको बोला कि एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो एड्रेस प्रूफ जो भी पेरेंट सबमिट करेंगे, फादर या मदर, उनकी साइन वहाँ पर पैन कार्ड पर आएगी। जैसे ही आप मेजर हो जाओगे, आप चेंज इन डिटेल्स करके एक
फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप मेजर हो जाते हैं, आपके फ़ोटो और आपके सिग्नेचर के साथ नया पैन कार्ड बन जाएगा। आपकी जो क्वेरी है कि अगर आपका पैन कार्ड गुम जाता है, उसके रेलिवेंट हम क्या कर सकते हैं, आपको वो सेम फॉर्म दोबारा से डाउनलोड करना होगा साइट से, जिसमें आप वापस अपना फर्स्ट नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अलॉन्ग विथ योर पैन कार्ड नंबर सबमिट कर दीजिए। तो नया पैन कार्ड तुरंत ही बन के आपके पास वापस आ जाएगा। फॉर सम इंस्टेंट अगर आपको आपका पैन नंबर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस वही साइट पे जा सकते हैं, incometaxindiaefiling.gov.in पे। वहाँ पर आप अपना नाम, फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको आपका पैन कार्ड का एक्सेस मिल जाएगा। वो पैन कार्ड नंबर आप भर दीजिए उस फॉर्म में, आपका नया पैन कार्ड बन जाएगा।